आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 ऐसे फूड्स एंड ड्रिंक्स जो आप अपने देसी घरों में, हमारे इंडियन घरों में कंज्यूम करते हो, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ जो है वो खराब हो रही है। तो भाई ध्यान से सुनना इसको, क्योंकि आप भी कर रहे हो सकते हो ये। सो लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहले तो ये समझिए कि जब आप सुबह सुबह उठते हो तो आपको पहली चीज जो नहीं लेनी है वो है आपकी कैफीन कॉफी। अब देखो, हमारे इंडियन घरों में काफी सारे लोग चाय पीते हैं, उसके अंदर भी थोड़ी कैफीन है, राइट। चाय के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। लेकिन जब आप कॉफी पीते हो स्पेसिफिकली, तो ये दिक्कत वाला काम है। अब कॉफी इन जनरल कोई खराब चीज नहीं है, कैफीन इट्स गुड। मैं कंज्यूम करता हूं डेली बेसिस में, सुबह भी पीता हूं, शाम को भी पी सकता हूं, मतलब डिपेंड करता है कि मेरा मूड कैसा है, ठीक है। लेकिन सुबह सुबह फास्टेड स्टेट में अगर आप कैफीन ले रहे हो तो ये क्या करता है ना, तो आपके जो कॉर्टिसोल लेवल्स है ना उसके साथ इंटरफेयर करता है, जिसकी वजह से आपका स्ट्रेस लेवल और एंग्जाइटी बढ़ सकती है, क्योंकि इसके अंदर कैफीन प्रेजेंट है, ठीक है। अब दूसरी चीज यहां पे आती है, ये एक तरह का ड्यूरिटिक है, मतलब कि आपकी बॉडी से पानी को निकालने वाला काम करती है कैफीन। अब सुबह सुबह जब आप उठते हो तो ऑलरेडी डिहाइड्रेटेड हो, रात भर आप जब सो रहे हो तो पानी थोड़ी पी रहे हो, तो आपकी बॉडी अपने आप पानी जो है बॉडी से यूटिलाइज करती है और कम होते रहता है पानी। अब सुबह उठ के आप ऐसा कोई इंग्रेडिएंट ले लोगे जिससे आपका पानी और कम हो जाए, तो ये तो गलत हो जाएगा, डिहाइड्रेशन होगा, सर में दर्द, तमाम चीजें। सो सुबह सुबह उठ के ये सब नहीं करना चाहिए, स्पेसिफिकली खाली पेट, फास्टेड स्टेट, ठीक है। अब आपको कॉफी पीनी ही है तो कुछ खा लो पहले, उसके बाद आप पियो, ठीक है। अब कॉफी की जगह पे आप तुरंत क्या पी सकते हो? सुबह सुबह जब आप उठते हो ना, तो पहला काम तो आप यहाँ पे पानी पिया करो, वो भी गुनगुना पानी, ल्यूक वार्म वाटर, गुनगुना पानी 1-2 ग्लास पियो। इससे आपका डाइजेशन सिस्टम भी अच्छा रहेगा। आप जब सुबह सुबह मॉर्निंग में फ्रेश होने के लिए जाते हो तो आपका सिस्टम पूरी तरीके से क्लीन हो पाएगा। सो इंस्टेड ऑफ कॉफी कैफीन आपको यहाँ पे गुनगुना पानी पीना चाहिए। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, खास तौर पे आपके पेरेंट्स और 45 प्लस एज वाले लोगों के लिए। जब हमारी एज 40 से ऊपर बढ़ती है, 40 से 80 के बीच में, जो हमारा प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन रेट होता है ना, वो थोड़ा सा कम हो जाता है, जिसकी वजह से मसल लॉस होना, बॉडी में थकान होना, एक्टिविटीज करते हुए आपको एनर्जी कम होना, ये बहुत ही कॉमन है। इसीलिए इस एज में आपको वेट ट्रेनिंग करना बहुत ही जरूरी है, जो आपके मसल्स को मेंटेन करने में, आपके जॉइंट्स को हेल्दी रखने में बहुत ही काम आता है। इसीलिए एक बैलेंस डाइट के साथ साथ आप यहाँ पे वंसार का 45 प्लस प्रो स्ट्रेंथ न्यूट्रिशन भी कंज्यूम कर सकते हैं, जो डेडिकेटेडली बनाया गया है 45 प्लस एज के एडल्ट्स के लिए, जो एजिंग के डैमेज को कम करने में आपकी काफी हेल्प करता है। इसके अंदर है ट्रिपल ब्लेंड फॉर्मूला विद 33% प्रोटीन, जो मसल रिकवरी एंड रिपेयर में आपकी हेल्प करता है। इसका स्पेशल प्रो एब्जॉर्ब फॉर्मूला, जो WHO अप्रूव्ड PDCAAS रेटिंग में 1.0 रेटेड है, जिसकी वजह से ये एब्जॉर्ब और डाइजेस्ट करने में बहुत ईजी है। इसके अंदर बोन और जॉइंट हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए विटामिन डी, कैल्शियम और हठ जोड़ को डाला गया है। इसी के साथ साथ इसके अंदर 4 तरीके के हर्ब्स डाले गए हैं, जैसे कि गोक्षुरा एंड अश्वगंधा। इसे लेने के लिए आप 200 ml गुनगुने पानी या फिर दूध में 2 स्कूप यानी कि 30 ग्राम्स आप मिक्स कर सकते हैं और इसे कंज्यूम कर सकते हैं दिन में कभी भी। तो अपने पेरेंट्स की मसल स्ट्रेंथ और एनर्जी का ख्याल रखने के लिए आप उन्हें दे सकते हैं वंसार 45 प्लस प्रो स्ट्रेंथ न्यूट्रिशन। और अगर आप इसे अभी परचेज करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, गो हैव अ लुक। सो दूसरा फूड जो आप सुबह सुबह खाते हो इंडियन घरों में, जो आपको बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, वो है शुगरी मील्स और ड्रिंक्स, जिसमें बहुत ज़्यादा शुगर है। ऐसी चीज़ आप खा रहे हो सुबह सुबह बना के, हलवा, खीर, उसमें दुनिया भर का शुगर डाल के, दूध पी रहे हो उसमें 2-3 चम्मच शुगर डाल के दूध पियो बिना शुगर के, ठीक है। उसके साथ साथ कई सारे लोगों को मैंने देखा है, सुबह सुबह कल्चर होता है डिफरेंट इंडिया के रीजन्स में, कहीं पे सुबह सुबह जलेबी रबड़ी खा रहे हैं लोग, दूध जलेबी खा रहे हैं, राइट। तो इतना शुगर सुबह सुबह जब आप लेते हो ना, तो आपकी बॉडी में जो पेनक्रियाज होते हैं उसके ऊपर बहुत लोड पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो ये आप खा रहे हो शुगर सीधा जाता है ब्लड स्ट्रीम में और उठाता है शुगर लेवल को ऊपर, फिर ये सिग्नल देता है आपके पेनक्रियाज को कि भाई इंसुलिन को छोड़ो, वो काम में लगता है सुबह सुबह, राइट, इतना ज़्यादा स्पाइक करके। तो इम्पैक्ट आपका जो है वो गड़बड़ हो जाता है बॉडी में, जिसकी वजह से लेटर ऑन आपको डायबिटीज जैसे इश्यूज होने लगते हैं। तो सुबह सुबह मत खाओ ये सब, ठीक है। खाओ लेकिन लिमिटेशन में और एक सर्टेन टाइम के बाद, कुछ खाने के बाद। अब इन फूड्स के बजाय आपको खाना चाहिए
ऐसे फूड जिसमें आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे हैं, जैसे कि आप ओट्स खाइए। अब आप ओट्स ज़रूरी नहीं है कि कोई प्रोटीन पाउडर डाल के उसमें कुछ नट्स वट्स मिला के ही खाना है। आप मसाला ओट्स भी बना सकते हो, घर के मसाले हल्दी नमक ये सारी चीज़ें डाल के भी आप ओट्स बना सकते हो, प्याज टमाटर डाल के भी बना सकते हो, दलिया बना सकते हो, पोहा बना सकते हो, रोटी खा सकते हो, होल व्हीट रोटी खाओ सब्जी के साथ। अगर आप अंडे खा सकते हो तो एग वाइट्स का ऑमलेट बना लो, 1-2 योग डाल लो, उसमें ऑमलेट बना लो, भुजिया बना लो। ये सारी चीज़ें आपको ना एनर्जी देंगी थ्रू आउट द डे और आपकी बॉडी में इंसुलिन का स्पाइक बहुत ज़्यादा नहीं होगा, पेनक्रियास पे लोड नहीं पड़ेगा, डायबिटीज शुगर होने के खतरा जो है आपको नहीं होगा। ठीक है, सो अवॉइड दीज काइंड ऑफ हाई शुगरी फूड्स एंड ड्रिंक्स। अब तीसरा सबसे खतरनाक फूड और ड्रिंक यहां पे आता है सोडा और कार्बोनेटेड वाटर। अब देखो, काफी सारे लोग ना इंडिया में ऐसा नहीं करते, लेकिन काफी सारे हैं जो सुबह सुबह उठ के कहते हैं भाई ब्रेकफास्ट के साथ हमें कोक पीना है, या ब्रेकफास्ट के साथ हमें लिम्का पीना है, या फिर फैंटा, ये सारी चीजें। अब जब आप ये पीते हो ना कार्बोनेटेड ड्रिंक, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके करता है आपके डाइजेशन सिस्टम में। ठीक है, जो आपका ये जो पूरा फूड पाइप है ना, इसमें एक लेयर होती है म्यूकस की, जो आप प्रोटेक्ट करती है इंटरनल वॉल को आपके, ठीक है, जीआई ट्रैक्ट को। अब जब आप कार्बोनेटेड पीते हो कोई भी आइटम, पानी, सोडा वाटर या फिर इस तरीके के ड्रिंक्स, कोक वगैरह, तो ये आपके म्यूकस को डैमेज करता है, जिसकी वजह से आपको गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम होना, गैस्ट्रिक इश्यूज होना, अल्सर्स, एसिड रिफ्लक्स, ये बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगती है। तो सुबह सुबह उठ के ये सब मत पिया करो। खास तौर पे मैं बात कर रहा हूँ जो यंग बच्चे जो सोचते हैं कि 15 साल के, 14 साल के, 12-13 साल के, वो सोचते हैं कि कुछ नहीं होगा, हाँ सुबह सुबह कोक पी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मत किया करो, ऐसा दिक्कत हो जाएगी। और खास तौर पे जो सीनियर लोग हैं वो तो डेफिनेटली मत पिए, क्योंकि आपकी डाइजेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपैक्ट होता है इससे। अब दूसरी चीज़ में एक और ख़राब होती है, वो है कैफीन। अगेन, जो कैफीन वाला पॉइंट मैंने आपको फर्स्ट में बताया था कि दूसरे टाइम में कभी भी ठीक है, लेकिन आप सुबह सुबह कैफीन ले रहे हो जब आपकी बॉडी को एक्चुअली में ज़रूरत नहीं है इस स्टिमुलस की, तो ये दिक्कतें पैदा करेगा। ठीक है, इसके साथ साथ कई सारे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में, ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह में बहुत ज़्यादा शुगर होती है। ठीक है, तो वो शुगर जब आपकी बॉडी में जाएगा, अगेन पैनक्रियाज में प्रॉब्लम। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी बॉडी के लिए मॉर्निंग में बिल्कुल भी ठीक नहीं है, स्पेसिफिकली एम्प्टी स्टमक फास्टेड स्टेट में। तो इसकी जगह पे गुनगुना पानी पियो, उसके बाद बढ़िया सा नाश्ता करो, उसके बाद आप अपने दिन के काम करो। और कभी आपको लगता है कॉफ़ी पीनी है तो उसके बाद पी लो। कोल्ड ड्रिंक भी अगर आपको पीनी है वंस इन अ वाइल तो आप इंजॉय कर सकते हो, बट इन मॉडरेशन। सो गाइज, ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है मॉर्निंग में। और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आपको अगर कोई दूसरे तरह का वीडियो देखना है तो वो भी आप टॉपिक मुझे बता सकते हैं। मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा उसके बारे में वीडियो बनाऊं। एंड टेक केयर, जीत सलाल, साइन।